हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नई कहानी में। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। और आज की कहानी में एक ऐसा दर्द यानी कि उस औरत का दर्द बताया जाएगा जो अपने पति के ऊपर भरोसा तो करती है, लेकिन उसका आगे क्या होता है। आज की कहानी आखिर तक ज़रूर सुनना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कहानी आपको कैसी लगी। मेरा नाम सीता है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं मेरी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आज मेरे घर में चारों तरफ खुशी का माहौल छाया हुआ है क्योंकि मेरी बेटी सीमा का आज बर्थडे है और मेरी बेटी सीमा आज पूरे 14 साल की होने वाली है। मेरे पति अनुज एक कॉलेज में प्रिंसिपल का काम करते हैं। वो प्रिंसिपल है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हस्बैंड है। अच्छे हस्बैंड के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा प्यारे पिता है। वो अपने दोनों बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक सीमा और दूसरा सतीश। सतीश थोड़ा ज़्यादा नॉटी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्यूट बच्चा है। पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से करता है और सब में ज़्यादा वो मेरा कहना बहुत अच्छे से मानता है। वैसे सीमा अपने पापा की प्यारी सी परी है जो हर बार अपने पापा के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं करती है। पापा के बिना वो रहती नहीं है। आज उसका बर्थडे पार्टी है। उसने अपने पापा से कहा था, पापा आज मेरे बर्थडे में ना मुझे बहुत ही खूबसूरत सा ऐसा गिफ्ट चाहिए जो मुझे दिल को भाना चाहिए। उसके पापा अच्छी तरीके से समझते थे कि सीमा को क्या चाहिए, इसलिए उन्होंने उसका गिफ्ट बहुत ही प्यार से लाकर सजाया हुआ था। सीमा को बहुत ही खूबसूरत सी साइकिल चाहिए थी। सीमा को साइकिल बहुत ही ज़्यादा पसंद थी क्योंकि सीमा के हर फ्रेंड के पास साइकिल थी और आज तक सीमा के पास कोई साइकिल नहीं थी। इसलिए उसने पापा से जिद की थी, इस बर्थडे पर मुझे चाहे कुछ भी हो, मुझे एक साइकिल चाहिए। उसके पापा ने ना नहीं कहा और उसे बहुत ही खूबसूरत महंगी ब्रांडेड एक साइकिल लाकर उसे दे दी। सीमा आज बहुत ही ज़्यादा खुश थी, लेकिन सीमा कई दिनों से थोड़ी बहुत नाराज़ भी चल रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि सीमा ऐसा क्यों कर रही थी, लेकिन हाँ, मैं सीमा की नाराज़गी आज किसी भी हालत में दूर करने वाली थी क्योंकि आज सीमा का बर्थडे था। और हाँ, मैं सीमा को कोई भी ऐसी बात कहकर नाराज़ नहीं करना चाहती थी। शायद सीमा के दिल में किसी और के लिए थोड़ा बहुत प्यार जागा होगा क्योंकि सीमा का 14वां बर्थडे था। जाहिर सी बात है, बच्चे बचपन से ही बहुत ज़्यादा आजकल के सतर्क हो जाते हैं, होशियार हो जाते हैं और अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के नए नए तरीके भी सोच लेते हैं। इसलिए मैंने सोचा शायद कोई सीमा को पसंद वगैरह आने लगा होगा, इसलिए सीमा शायद थोड़ी बहुत परेशान है क्योंकि सीमा हर बात अपने पापा से शेयर करती थी। लेकिन ऐसी बातें सीमा अपने पापा को तो नहीं बता सकती। हो सकता है सीमा के मन में कोई है और वो अपने पापा से नहीं मुझे बताना चाहती हो। सीमा ने कई बार मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने सीमा के बात को काट दिया था क्योंकि मुझे घर में ढेर सारे काम होते थे और उसके साथ साथ मेरे दिमाग में और एक टेंशन भी चल रही थी। पार्टी वगैरह बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हो गई। पार्टी खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। सब लोग अपने घर जाने के बाद मैंने पूरा घर नौकरानी के साथ मिलकर क्लीन किया था। सीमा अपने कमरे में बैठी कुछ अपने गिफ्ट्स खोल रही थी। तब अचानक से मैंने सीमा के बेडरूम का डोर नॉक किया। मैं अंदर चली गई। सीमा मुझे देखकर थोड़ी सी नाराज़ हो गई। मैंने सीमा से पूछा, क्या हुआ सीमा, तुम मुझे देखकर ऐसे नाराज़ क्यों हो रही हो? क्या मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया इसलिए? तुम्हें पता है ना बेटा, मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरे पास इतने पैसे होते नहीं हैं और तुम्हारे पापा जितने भी पैसे देते हैं मैं तुम ही लोगों पर तो उठाती हूँ। देखो सीमा, जो तुम्हें गिफ्ट चाहिए मुझे बता देना, मैं तुम्हें वो गिफ्ट लाकर दे दूँगी। लेकिन बेटा अभी मेरे पास पैसे नहीं थे ना, इसलिए। सीमा कहने लगी, मैं उस चीज़ के लिए नाराज़ नहीं हूँ। माँ तुम कैसी बीवी हो, तुम्हारे समझ में नहीं आता तुम्हारा पति क्या करता है। मैं अचानक से घबरा गई और मैं सीमा के पास आकर बैठ गई। मैंने कहा, सीमा तुम्हारे समझ में तो आ रहा है तुम क्या कह रही हो? तुम अपने पापा के बारे में बात कर रही हो। तुम कहना क्या चाहते हो ज़रा बताओ मुझे। तुम कुछ नाराज़ सी लग रही हो। बताओ सीमा क्या बात है। सीमा उस वक्त मुझे कहने लगी, माँ तुम सच में माँ तो अच्छी हो लेकिन तुम बीवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। मैंने फिर से सीमा को झिंझोड़ दिया और कहा, सीमा तुम कहना क्या चाहती हो ये तो कहो। तो सीमा ने मुझे कहा, माँ मैं देख रही हूँ पापा रोज़ अपने ऑफिस के एक लड़की को शाम के समय घर लेकर आते हैं। तुम उसे अपने हाथों से चाय बनाकर देती हो, उसे बड़े प्यार से नाश्ता खिलाती हो। क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? तब मैंने उससे कहा, देखो बेटा वो तुम्हारे पापा की एक स्टूडेंट है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तुम उसके बारे में कुछ गलत सोच रही हो। तब मेरी बेटी सीमा मुझसे कहने लगी, माँ सचमुच ना तुम पता नहीं भोली हो या भोली बनने का नाटक कर रही हो।
अभी तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हें कुछ नहीं कहना। अगर तुम्हारे कुछ समझ में आता है तो ठीक है, वरना छोड़ दो। वैसे भी तुमने अपने पति को तो अपने हाथ से निकाल दिया है। मेरा बाप है, लेकिन वो आपका पति भी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आज मेरी बेटी मुझसे कुछ अलग ही ढंग में बात कर रही थी और ये सारी बातें मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो अपने पिता के बारे में बात कर रही थी। वो तो अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, फिर वो अपने पिता के बारे में मुझसे ऐसा क्यों कह रही थी। यहाँ पर जब मैं बाहर आई और मैं सोचने लगी कि मेरी बेटी मुझसे अब बहुत ही ज़्यादा रूडली बिहेव कर रही है और ये सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं अपने कमरे में चली गई और मैंने अपने पति से बात की। मैंने कहा, सीमा आज कुछ अलग ही बर्ताव कर रही थी, वो आपके बारे में कुछ गलत सोच रही थी और प्रज्ञा के बारे में भी। प्रज्ञा जो आपकी स्टूडेंट है। तब मेरे पति के चेहरे का रंग अचानक से उड़ गया और वो मुझे कहने लगे, क्या कह रही थी। तब मैंने बताया, सीमा कह रही थी कि आपका और प्रज्ञा का कुछ। तब मेरे पति कहने लगे, तुम पागल हो गई हो क्या सीता, ऐसे कैसे हो सकता है। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुमसे प्यार के खातिर ही तो अपने मम्मी पापा से लड़ झगड़ कर इस शहर में आकर बसा हूँ, हाँ कि ना। तब मैंने मेरे पति से कहा, हाँ मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन मुझे भी पता नहीं, कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि आप और प्रज्ञा। तब मेरे पति कहने लगे, देखो सीता, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, रात बहुत ज़्यादा हो गई है, बच्चे सो गए क्या देखो, और चलो सो जाते हैं। मेरे पति ने मुझे उस वक्त तो खामोश कर दिया था, लेकिन मेरे दिमाग में कई सारी घंटियाँ बज रही थी। मेरे समझ में नहीं आ रहा था सच क्या है और गलत क्या है। मैंने मेरे पति से कहा, ठीक है आप सो जाइए, मैं बच्चों को देख कर आती हूँ। मेरे पति उधर मुँह कर सो गए और मैं बच्चों को देखकर वापस अपने कमरे में आ गई। अपने कपड़े चेंज किए और अपने बाल संवारते हुए मैं आईने में देखकर एक बात सोच रही थी। बहुत पहले की बात थी, मेरे पति ने मुझसे वादा किया था, देखो मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ और बहुत अच्छा तुम्हारा पति बनने की कोशिश करूँगा, लेकिन एक बात है, जो भी है हम दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे, इसलिए तुम जो भी है अपने मन में मुझे बताया करो। तब मैंने मेरे पति को एक बात बताई थी, मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे पति ने कहा, बताओ। तब मैंने उनसे कहा था कि मुझे कॉलेज में एक लड़का बहुत ज़्यादा पसंद आया और मैंने उसके साथ थोड़ी बात की। हम दोनों का रिलेशन भी कुछ सालों तक चला और फिर उसके पापा ने उसे लंदन के लिए भेज दिया। मैंने अपने पति को अपना पास्ट बता दिया था। तब मेरे पति भी मुझे एक बात बताने लगे, मुझे कहने लगे, देखो तुम्हें तो एक लड़का मिला था, लेकिन मुझे ऐसी कोई भी लड़की नहीं मिली, तुम ही पहली और आखिरी मेरी मोहब्बत हो। मैंने तुम्हें देखते ही पसंद कर लिया था, तुम्हें पता है ना तुम मेरी स्टूडेंट हो। तब मैं मेरे पति के ही कॉलेज में पढ़ाई करती थी। मेरे पति ने मुझे पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था। वहाँ पर ही हम दोनों की मुलाकात हुई, फिर मेरी और मेरे पति की शादी हो गई। मैं आगे कुछ करना चाहती थी, लेकिन मेरे पति कहने लगे, देखो मैं इतना कमा लेता हूँ कि मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना और अच्छे कपड़े तो दे ही सकता हूँ और रहने के लिए घर, बस तुम्हें इतना तो काफ़ी है ना, और तुम्हें ढेर सारा प्यार भी दूंगा। ऐसा कहते हुए मैं मेरे पति के गले लगकर ढेर सारा रोई थी, क्योंकि मुझे मेरे पति से वो सब कुछ मिल गया था जो एक लड़की को चाहिए। अब हमारे इस बात को पूरे 20 साल बीत चुके थे। हम दोनों अब 2 बच्चों के माता पिता थे और आज मैं ये सारी बातें सोचकर बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। उस वक्त मेरे पति ने कहा था, तुम्हारे मन में जो भी है मुझे खुलेआम बता देना, और मेरे भी मन में जो कुछ है मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। फिर मुझे और एक वाकया याद आया। कुछ दिन पहले की ही बात है। मेरे पति अचानक से जब मैं किचन में खाना बना रही थी तब पीछे से आए और गाजर उठाकर धोकर खाने लगे और कहने लगे, सीता अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो तुम्हें सच लगेगा। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुमने तो कहा था ना मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा और मैं तुमसे कुछ छुपाऊँगा नहीं। तो बताओ क्या बात है, कुछ हुआ है क्या कॉलेज में नया। तब मेरे पति मुझसे कहने लगे, नहीं एक लड़की है प्रज्ञा, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, सेक्सी है और बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, और तुम्हें पता है वो मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है और वो दिन रात आगे पीछे मेरे घूमती रहती है। तब मैं मुस्कुरा दी और कहने लगी, खुद को आईने में देखा है, पूरे 40 साल के हो चुके हो और अब तुम्हें कौन पसंद करेगा बताओ। 40 नहीं 45 साल के हो चुके हो, हमारी शादी को पूरे 20 साल बीत चुके हैं, और ज़रा अपने सर पर हाथ घुमाकर तो देखो, आगे के सारे बाल झड़ चुके हैं और अपने आप को यंग बॉय समझते हो, हंग समझते हो, क्या बात है। तब मेरे पति अचानक से मिरर में देखने लगे और कहने लगे, नहीं यार सीता, मैं अभी भी बहुत हैंडसम लगता हूँ,
जवान लगता हूँ। क्यों, मेरे थोड़े से बाल झड़ गए हैं तो क्या हो गया? देख लेना, मैं जल्दी ही अपने बालों का मैं ट्रांसप्लांट करके लेता हूँ, फिर देखना मैं कितना हैंडसम लगूंगा ना तब, एकदम यंग बॉय 21 साल का। तब उस वक्त मैंने मेरे पति के बात को टाल दिया था, क्योंकि मेरे पति को वैसे भी मजाक करने की बहुत ज़्यादा आदत थी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जो आपकी है ना, जो आपकी फ्रेंड प्रज्ञा वज्ञा जो भी है, उसे आप एक दिन घर पर लेकर आना, मैं देखती हूँ ज़रा कैसी है, और उसके हाव भाव मैं देखूंगी कि आपके साथ कैसे है। तब एक दिन मेरे पति प्रज्ञा को लेकर घर पर आ गए थे। प्रज्ञा वैसे तो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, बहुत स्टाइलिश थी, और उसके परफ्यूम की खुशबू तो इतनी ज़्यादा महक रही थी कि उसके परफ्यूम की खुशबू से कोई भी उसके ऊपर अट्रैक्ट हो सकता था। इसलिए मैंने भी उस दिन प्रज्ञा को देखकर थोड़ा बहुत जलन महसूस किया था, क्योंकि प्रज्ञा दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। मेरे पति को बहुत ही ज़्यादा तिरछी नज़र से देख रही थी, और ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उस दिन तो मैंने फॉर्मेलिटी की और उसे चाय नाश्ता देकर अपने घर से निकाल दिया था, लेकिन उसके बाद से बिना कहे ही मेरे पति उसे 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार अपने घर लेकर आते और मुझसे मिलवाते और कहते, आज प्रज्ञा जिद कर रही थी कि तुमसे मिलना है, मैम से मिलना है, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। जैसे ही वो आती, मुझे चाय नाश्ता बनाने के लिए अंदर आना पड़ता। फिर पता नहीं मेरे पति और प्रज्ञा कुछ बातें करते रहते। तब मेरी बेटी सीमा भी उन दोनों के हाव भाव देखती रहती, लेकिन वो कहती मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, लेकिन साथ साथ पति बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। लेकिन जब सीमा ने आज मुझसे ये सब कुछ कहा तो मेरा दिमाग थोड़ा सा सुन हो गया था। मैंने बहुत पहले मेरे पति से वादा किया था कि हम दोनों कभी भी एक दूसरे पे शक नहीं करेंगे, और शक के खातिर अपना संसार बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने कई बार देखा था शक की वजह से ही संसार खराब होते हैं, बच्चे अनाथ होते हैं, माँ बाप के होते हुए भी उन्हें अनाथों की जिंदगी बिताना पड़ती है, और पति पत्नी को एक दूसरे से अलग रहना पड़ता है। इसलिए हम दोनों ने वादा किया था हम कभी एक दूसरे पर शक नहीं करेंगे। लेकिन अब पता नहीं क्यों मुझे शक का कीड़ा काट चुका था, क्योंकि खुद मेरी बेटी मुझे बार बार ऐसा कह रही थी। फिर एक दिन मैं अपने काम के सिलसिले से थोड़ा बाहर गई थी। तब मैंने अचानक से मेरे पति को कॉल किया और कहा कि आप स्कूल में हो? तो मेरे पति कहने लगे हाँ हूँ। लेकिन मेरे पति स्कूल में नहीं थे। जहाँ पर मैं काम के लिए गई थी वहाँ पर मेरे पति प्रज्ञा के साथ कॉफ़ी पी रहे थे, और वो सरासर मुझसे झूठ बोल रहे थे। लेकिन फिर भी उस वक्त मैंने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और मैं घर पर आ गई। तब मैंने दिल ही दिल में सोचा, हो सकता है कुछ काम हो सकता है प्रज्ञा का कुछ काम हो, इसलिए मुझे बुरा ना लगे, इसलिए मेरे पति मुझसे झूठ बोल रहे हो। उस वक्त भी मैंने उस बात को टाल दिया। लेकिन ऐसा करते करते कई बार इत्तेफाक से मुझे मेरे पति और प्रज्ञा कई बार बाहर दिखाई दिए थे। लेकिन अब धीरे धीरे मेरी शक की सुई ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और मैं पागल होती जा रही थी। मैं अपने घर पर ठीक से ध्यान भी नहीं दे पा रही थी, लेकिन मैं अपने पति को भी कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि मैंने मेरे पति से वादा जो किया था कि मैं कभी भी उन पर शक नहीं करूंगी। सुबह उठकर मैं किचन में काम कर रही थी। काम करते हुए भी मेरा ध्यान बिल्कुल भी कहीं पर भी नहीं लग रहा था। मैं नाश्ता बना रही थी, मेरे हाथ से ऑमलेट पूरा जल गया था। मेरी बेटी तब स्कूल के लिए रेडी हो रही थी। वो दौड़कर मेरे पास आई और कहने लगी, माँ किस ख्यालों में गुम हो? क्या हो गया? आपको आपके पति की कुछ बातें याद आ रही है क्या? तब मैंने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारा और उसे कहा, देखो तुम अपने पिता के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकती, समझी ना? जो कुछ भी है मैं और तुम्हारे पिता देख लेंगे। तुम्हें हम दोनों के बीच में बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम छोटी हो और छोटी रहो। तब सीमा कहने लगी, मैं अभी छोटी नहीं हूँ, समझी ना आप? मैं पूरे 14 साल की हो चुकी हूँ और मेरे पूरा समझ में आता है कैसे रहना है, क्या करना है, और मर्द, मैं ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ, समझी ना माँ? शायद आप ही नहीं समझ रही हो, शायद आप बूढ़ी हो गई हो और अपने पति को हैंडल नहीं कर पा रही हो। उस वक्त मुझे बड़ा ही तेज गुस्सा आया और ऐसा लगा कि अभी जाकर उसे फिर से 2 थप्पड़ मुंह पर लगा दूं। लेकिन वो मेरी मासूम सी प्यारी बच्ची थी, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए मैं अपनी बच्ची के साथ कभी भी कोई बदसलूकी नहीं करना चाहती थी। उस दिन तो मैं शांत हो गई, अपना गुस्सा शांत किया। फिर से मैंने ऑमलेट बनाया, सबको नाश्ता दिया, टिफ़िन वगैरह पैक किया। वहाँ से सीमा तो चली गई थी, लेकिन अब मेरे दिमाग में बार बार बस यही ख्याल घूम रहे थे, क्या ये बात सच है? इसलिए मैं अपने पति के एक दोस्त से मिलने के लिए चली गई। उसके साथ मैंने जब बात की तब मुझे एक बात पता चली कि हाँ, मेरे पति प्रज्ञा के साथ कुछ ज़्यादा ही बातें करते हैं, लेकिन प्रज्ञा बस उनकी बहुत अच्छी स्टूडेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो प्रज्ञा को
प्राइवेट ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, इसलिए शायद वो दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ दिखाई देते हैं। क्योंकि मेरे पति को पैसे की भी ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि हमने नया फ्लैट खरीदा था, बच्चों की पढ़ाई थी और वैसे भी घर में पैसों की कमी तो हमेशा रहती ही है। इसलिए शायद मेरे पति उसे पर्सनल क्लास देते होंगे, इसलिए शायद वो दोनों की मुलाकातें अक्सर हुआ करती होगी। मेरी बेटी खामखाही अपने दिमाग पर कुछ ज़्यादा ही जोर डाल रही है। एक दिन मैंने देखा कि सीमा जल्दी घर पर आ गई है और सीमा के हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत नेल पेंट थी। मैंने कहा, सीमा ये कहाँ से तुम लेकर आई हो? सीमा कहने लगी, तुम्हें क्या करना है? तुम अपने पति को तो नहीं संभाल पाती हो, इसलिए अब मैंने सोचा कि मैं अपने पिता को ही संभाल लूँ और पिता की जो अधूरी कहानी है मैं ही पूरी कर लूँ। उस दिन मुझे सीमा की बात तो कुछ समझ में नहीं आई, क्योंकि वो कब क्या कहती थी मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आता था। उसकी हर बात मेरे दिमाग से ऊपर चली जाती थी, लेकिन अब मैं सुन पड़ चुकी थी, क्योंकि मैं बार बार यही देख रही थी कि प्रज्ञा के मैसेजेस मेरे पति के फ़ोन पर आ रहे थे और मैं उनसे कुछ भी कह नहीं पा रही थी। खुल के उन्हें ये भी नहीं बता पा रही थी कि आपका अफेयर तो नहीं चल रहा है और आप मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो। और मेरे पति भी वैसे मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आए दिन मेरे लिए गिफ्ट लेकर आना, आए दिन मेरे लिए कुछ ना कुछ बाहर से खरीद कर लाना। फिर मैं अपने पति पर कैसे शक कर सकती थी? इसलिए मैंने मेरे पति से कुछ भी नहीं कहा और मन ही मन घुटती रही। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन के कोने में मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा पति मुझे धोखा दे रहा था। कई बार मैंने मेरे पति का फ़ोन चेक भी किया तो कई बार मेरे पति के फ़ोन में उसके मैसेजेस थे, लेकिन कुछ ऐसा वैसा मैसेज तो नहीं था। लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। कहीं ना कहीं मुझे ढेर सारी जलन महसूस हो रही थी और उसके चलते मैं घर में ठीक से ध्यान भी नहीं दे पा रही थी। और अब आज का दिन तो मेरे लिए ऐसे ही बीत गया था। लेकिन शाम में जब मैंने देखा कि सीमा अब तक क्लास से नहीं आई है, मैंने सीमा के क्लास में कॉल भी किया था, लेकिन सीमा के टीचर ने बताया आज तो सीमा क्लास में आई ही नहीं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। शाम में 7:30 बज रहे थे और सीमा तो 6 बजे ही क्लास से आती, क्योंकि उसका स्कूल का टाइमिंग तो दोपहर में ही ख़त्म हो जाता। वो 3 बजे आती, थोड़ी देर के लिए आराम करती, 5 बजे चली जाती और 7 बजे तक तो आ जाती। आधा घंटा हो गया था, नहीं आई। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने सोचा चलो किसी दोस्त के घर पर गई होगी। मैंने कई देर तक इंतज़ार किया। रात में 9:30 बज रहे थे, उसके पापा भी आ गए। हम लोगों ने खाना टेबल पर लगा दिया और उसके पापा तब तक कहने लगे, मैं देखता हूँ कि सीमा कहाँ गई है, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। तब तक डोरबेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सीमा खून में लथपथ थी। मैंने जब सीमा का यह हाल देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मैंने कहा, सीमा क्या हो गया है तुम्हें? तब सीमा दौड़कर बाथरूम में चली गई। सीमा ने अपने आप को पूरी तरीके से क्लीन किया। नहा धोकर सीमा बाहर आई और कहने लगी, माँ मुझे बचा लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन सीमा के पापा बहुत ज़्यादा घबरा गए। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, क्या हुआ? तब सीमा ने अपनी कहानी बताना शुरू की। सीमा ने कहा, मैं माँ को कई दिनों से बहुत नाराज़ देख रही थी और मुझे माँ की ये हालत बिल्कुल भी देखी नहीं जा रही थी, क्योंकि माँ ने आपसे वादा जो किया था आपके ऊपर वो कभी भी शक नहीं करेगी, इसके चलते माँ कभी आपको कुछ कह नहीं पाई। लेकिन मैंने अच्छे तरीके से आपको और प्रज्ञा को नोटिस किया था। पापा मैं अब कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, इसलिए मैंने अच्छे तरीके से भाप लिया था कि आपका और प्रज्ञा का अफेयर चल रहा है। हाँ या ना इतना ही बताना पापा, क्योंकि मैं सच जानती हूँ। उस दिन सीमा के पापा ने गर्दन नीचे झुका ली और कुछ नहीं कहा। तब मैं समझ गई कि प्रज्ञा का और मेरे पति का अफेयर चल रहा था। लेकिन ये सारी बातें सीमा को कैसे पता? तब सीमा बताने लगी, पापा एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ कॉफ़ी शॉप में बैठकर कॉफ़ी पी रही थी। तब मैंने आपको और प्रज्ञा को देखा, आप दोनों कॉफ़ी पी रहे थे। तब मुझे उस वक्त तो अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, आपने कहा था ना आप उसकी एक्स्ट्रा क्लास लेते हो। उस दिन मैंने उस बात को वहीं पर छोड़ दिया। लेकिन मैंने 2 से 3 बार आपको एक साथ देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। लेकिन मैं माँ की तरह अपने आप को घुट घुट कर आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने सोच लिया था कि ये जो भी मैटर है मैं इस मैटर को ख़त्म करके ही रहूँगी। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ फिर से उसी कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पी रही थी, क्योंकि हम सब दोस्त छुट्टी होने के बाद सब लोग वहीं पर मस्ती किया करते और कॉफ़ी पीने के बाद अपने अपने घर चले आते। उस दिन मैंने आपको और प्रज्ञा को एक शॉप से निकलते हुए देखा। शॉपिंग मॉल था और प्रज्ञा के हाथ में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स थे। मुझे लगा कि शायद आप उसकी हेल्प कर रहे हो। फिर मैंने देखा कि आप और प्रज्ञा कहीं जा रहे थे। तब मैंने मेरे दोस्त से कहा कि इनका पीछा करते हैं, मुझे देखना है पापा कहाँ जाते हैं। तब मैंने आपको और प्रज्ञा को एक होटल रूम में जाते हुए देखा।
तब जब आप लोग होटल बुक करके उस रूम में चले गए तब मैं भी आपके पीछे पीछे चली आई थी। रिसेप्शन पे मैंने उस रिसेप्शनिस्ट को कुछ पैसे दिए थे और मैंने उनसे कहा था मुझे पापा को एक मैसेज देना है, जो उनके साथ लेडी आई है ना वो मेरे पहचान की ही है और मुझे उन्हें कुछ अर्जेंट मैसेज देना है। मैंने उसे अपना आईडी कार्ड दिया था क्योंकि आपने भी रिसेप्शन पे अपना आईडी कार्ड छोड़ा था, इसलिए उन्होंने मुझे तुरंत ही जाने दिया। मैं आपके पीछे पीछे चली आई थी। जब आप लोग अंदर चले गए तो मैंने झाँक कर वो सारा नज़ारा देख लिया था जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। आपने प्रज्ञा के धीरे धीरे करके सारे कपड़े उतार लिए थे। आपने प्रज्ञा को पूरी तरीके से बिना कपड़ों का किया था और आपने प्रज्ञा के साथ वो दरिंदगी की थी जो मुझसे देखा नहीं गया, लेकिन मैंने हिम्मत करके वो सब कुछ देख लिया जो आपने प्रज्ञा के साथ किया था। आपने उस दिन प्रज्ञा के साथ एक बार नहीं 3 बार उसके साथ गलत काम किया था और उस दिन मैंने फैसला किया था कि मैं प्रज्ञा का नाम निशान मिटाकर रहूंगी। इसलिए उस दिन मैं घर आई थी और उसी दिन की बात है जिस दिन आपने प्रज्ञा के साथ वो सब कुछ किया था, उसी दिन मेरा बर्थडे था। इसलिए मैंने माँ को कहा कि आपको आपका पति संभाला नहीं जाता। उसी दिन से मैंने सोचा था कि मैं आपका और प्रज्ञा का पर्दाफाश करके रहूंगी। इसलिए मैं आपके और प्रज्ञा के बारे में कुछ सबूत इकट्ठा कर रही थी और मैंने ढेर सारे सबूत इकट्ठा भी कर लिए थे। आपके कुछ फ़ोटोज़ भी मेरे पास थे। इसलिए मैंने सोचा कि चाहे कुछ भी हो मैं अपनी माँ का पति ऐसे ही उसके हाथ से जाने नहीं दूंगी। इसलिए मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं किसी भी हालत में प्रज्ञा को समझा बुझाकर उसे इस शहर से कहीं और जाने के लिए कहूँगी। लेकिन पापा ऐसा कुछ नहीं हुआ और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा मुझे बचा लो। सीमा उस वक्त बहुत ज़्यादा रो रही थी, लेकिन मैंने सीमा को झंझोड़ दिया और उसे कहा ठीक है आगे क्या हुआ वो तो बताओ, और ये खून ये सब कुछ क्या है। तब सीमा कहने लगी मम्मी ये देखो ये सारे सबूत है जो मैंने पापा के और प्रज्ञा के खिलाफ जमा किए हैं। उसने बताया वो दोनों कहाँ कहाँ जाते थे, कब कब मिलते थे और उस होटल रूम में चुपके से उसने कुछ वीडियोज़ भी बनाए थे, उसने मुझे दिखाए थे। तब उस वक्त तो मेरे ऊपर पूरी बिजली गिर चुकी थी, लेकिन अब मेरी बेटी की यह हालत कैसे हुई थी। तब मैंने सीमा से कहा सीमा थोड़ा शांत हो जाओ और बताओ कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। तब सीमा कहने लगी मैंने सारे सबूत इकट्ठा किए और धीरे धीरे मैंने प्रज्ञा के साथ दोस्ती भी की। मैंने दोस्ती की और उससे कहा कि मैं अनु सर की बेटी हूँ। तब उसने बड़े प्यार से मुझे ट्रीट किया। फिर मैंने उसे वो परफ्यूम के बारे में पूछा। फिर आपको पता है मैंने आपको आपके बर्थडे पर एक परफ्यूम दिया था जो बिल्कुल प्रज्ञा की तरह ही था। मुझे लगा आप वो परफ्यूम लगाकर अपने पति को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगी, लेकिन आप तो बहुत ही भोली बीवी निकली यार माँ, बिल्कुल आप अच्छी पत्नी नहीं हो। लेकिन मैं भी क्या करती, मैं जितना हो सके उतनी कोशिश कर रही थी कि प्रज्ञा को आपके पति के लाइफ से निकाल सकूं और मेरे पिता के लाइफ से भी निकाल सकूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे मैंने उससे दोस्ती की। फिर कई बार उसे बातों ही बातों में मैंने ये भी समझाने की कोशिश की कि देखो वो आपके प्रिंसिपल है और आपको एक बात पता है, जो बड़े लोग होते हैं ना बस लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं और चले जाते हैं। वो कहने लगी देखो छोटा मुंह बड़ी बात, वो आपके पिता है, ठीक से बात करो वरना मैं आपके पिता को बता दूंगी कि तुम उनके बारे में कैसी बातें करती हो। तब मैंने उसे कहा सो सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मेरे पापा को कुछ मत बताना। मुझे लगा था शायद वो मेरी बात से धमकी से डर जाएगी। फिर ऐसे ही कई बार मैंने उसे बातों ही बातों में धमकाने की कोशिश की, लेकिन वो डरी नहीं। लेकिन आज मैंने फाइनल सोच लिया था कि आज मैं उसे ये वीडियो दिखाऊंगी और कहूँगी अगर तूने मेरे पिता को छोड़कर इस शहर को नहीं छोड़ा तो याद रखना मैं ये तेरा वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर डाल दूंगी और तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगी। मेरे पापा का तो चेहरा मैं हाइड कर लूंगी, लेकिन याद रखना इसमें सबसे ज़्यादा इज्जत तेरी चली जाएगी, ठीक है। मेरा बाप मेरे माँ का नहीं हो सका तो तेरा भी नहीं होगा, ठीक है। मेरे पिता ने मेरी माँ को धोखा दे दिया है। इसलिए मैं ये सारी बातें सोचकर उसके घर पर चली गई। जब मैं उसके घर पर चली गई तो उसके साथ और एक लड़का था और उस लड़के के साथ हंस हंस कर वो यही बात कर रही थी, तुम्हें पता है वो जो प्रिंसिपल है वो मेरे ऊपर फुल लट्टू है, उसे मेरी ये आदाएं बहुत ज़्यादा पसंद आती है। उसने अपनी भोली भाली खूबसूरत प्यारी सी बीवी को धोखा दिया और तुम्हें पता है मेरा हर महीने का किराया जो भी मेरा खर्चा पानी होता है ना वो सब वही बेवकूफ़ देखता है। मुझे वो बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था। तब मैं गुस्से से अंदर गई। अंदर जाने के बाद वो लड़का तुरंत ही मुझे देखकर वहाँ से निकल गया।
तब मैंने तुरंत ही प्रज्ञा के पास जाकर जोरदार उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और उसे कहा, बेवकूफ़ लड़की, मेरे पिता एक बहुत अच्छे पति है और बहुत अच्छे पिता भी है, लेकिन तुमने उन्हें ये सारी जलवे दिखाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, समझी ना तुम। मेरे पिता को पागल मत कहो। हम दोनों की हाथापाई होती रही। मैंने उसे कहा कि देख, मेरे पास ये वीडियो है, ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगी। देख, मैं तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ, तो मेरे पिता को छोड़कर इस शहर को छोड़कर चली जा। लेकिन उसने मुझे तुरंत ही धक्का दिया और पीछे गिरा दिया। तब उस वक्त मुझे भी बहुत तेज गुस्सा आया। फिर मैं भी उठी और उसे जोर से धक्का दे मारा, लेकिन मुझे नहीं पता था ये मेरा धक्का इतनी जोर से होगा। वो डाइनिंग टेबल के कांच पर गिर गई और वो सारी कांच टूटकर उसके पूरे जिस्म में गिर गई और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। जब मैं उसको उठा रही थी तब वो उठ नहीं रही थी। तब मैंने उसकी सांस चेक की तो वो इस दुनिया से जा चुकी थी और उसका सारा खून मेरे बदन पर लग गया। मेरे समझ में नहीं आ रहा पापा, मैं क्या करूं, और अब मुझे पुलिस पकड़ कर लेकर चली जाएगी। तब मेरे पति शांत रह गए और कुछ सोचने और समझने के काबिल नहीं रहे। उतने में ही पुलिस हमारे घर पर चली आई, क्योंकि सीसीटीवी में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि सीमा उनके घर पर चली गई थी और सीमा ही आखिरी बार वहाँ से निकली थी और पूरे खून में लथपथ थी। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपना सर पकड़कर नीचे बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बेटी, अब मेरी बेटी का क्या होगा। तब तक पुलिस अंदर आ गई और मेरी बेटी को अरेस्ट कर लिया गया। तब उसके पापा कहने लगे, नहीं, उसने कुछ नहीं किया है, आप मुझे पकड़कर लेकर जाइए। लेकिन पुलिस ने कहा, हमने सीसीटीवी कैमरा देख लिया है, आपकी बेटी ने ही सब कुछ किया है। तब सीमा को तो पुलिस वाले लेकर चले गए, उसे चाइल्ड होम में डाल दिया और मैंने उस वक्त मेरे पति के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि यही नतीजा है भरोसा करने का। दोस्तों, आपको मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा भरोसा करना अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, भरोसा करो, लेकिन इतना भी भरोसा मत करो कि कोई भी चीज़ देखकर अनजान बनो। आज उसी भरोसे के खातिर मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया है। मेरी बेटी पुलिस स्टेशन में है, पता नहीं कब बाहर आएगी और मैं पूरी तरीके से टूट चुकी हूँ और मेरा पति भी मुझसे आज पूरी तरीके से दूर हो चुका है, क्योंकि वो इज्जत खो चुका है। मैंने उस वक्त मेरे पति को तलाक दे दी और मैं अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चली गई। लेकिन दोस्तों, मेरे भरोसे का यही नतीजा होना था। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ क्या सही हुआ या गलत हुआ। मैंने बहुत पहले अपनी बेटी पर क्या भरोसा कर लेना चाहिए था। मैंने सोचा वो छोटी है, लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या मेरी सोच सही थी या गलत थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।